नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और कपाट बंद होने को लेकर तैयारियां जो हैं वो अब शुरू हो चुकी है। 10 कुंतल फूलों से मंदिर को सजाया गया है और अब तक 16 लाख भक्त केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। 3 नवंबर को यानी कि ठीक 2 दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाटों को बंद किया जाएगा और कपाट बंद होने के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। 16 लाख भक्त अब तक केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। सुबह 8:30 ये समय बताया जा रहा है। 3 नवंबर के दिन सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और 10 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है और कई तरह की तैयारियां कपाट बंद करने के लिए की गई हैं। मंदिर की साज सज्जा की गई है विशेष तरीके से और सुबह 8:30 पर कपाट बंद होंगे। नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। नवीन, केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे 3 नवंबर को और क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं कपाट बंद करने को लेकर? अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और केदारनाथ धाम की जो कपाट बंद होने की तिथि है वह 3 नवंबर है। इस विधान से जो कपाट है उसे बंद करने की प्रक्रिया की जाएगी और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं का हुजूम है, क्योंकि अब करीब 2 दिन शेष बचे हुए हैं, तो जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वह लगातार केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। अगर आज की बात की जाए तो भारी तादाद में वहाँ पे जो है श्रद्धालु पहुंचे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह करीब 8:30 के करीब में वहाँ पर पहुंचे हैं और बाबा केदारनाथ धाम के उन्होंने दर्शन किए हैं और प्रदेश की जो सुख समृद्धि की है उसकी कामना की है। साथ ही अगर बात की जाए तो 30 मार्च की जगह 10 मई को जो कपाट है वो खुले थे और साथ ही अब जो केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि की भी घोषणा हो गई है। 3 तारीख को जो कपाट है वो बंद किए जाएंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे श्रवण करने का काम किया जा रहा है। जो विधि पूर्वक किस तरीके से केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, क्या कुछ समय रहेगा, इन सब चीजों को लेकर तैयारियां की जा रही है। साथ ही केदारनाथ धाम को पूरी तरीके से जो गेंदे के फूलों से सजाया गया है, तमाम जो पंडा पुरोहित है वह भी इसके साक्षी होंगे जब धाम के कपाट बनेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां की जा रही है। खुद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, वहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की है और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की है। ठीक है, और साथ ही में नवीन ये भी जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं कपाट बंद होने को लेकर, और चूंकि अब 2 ही दिन शेष बचे हुए हैं कपाट बंद होने के लिए, तो क्या अब ये माना जाए कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं थोड़ी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बंद होने से पहले कपाट अब श्रद्धालु और चाहेंगे दर्शन करने के लिए? जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है करीब 16 लाख पहुंच चुकी है और आने वाले 2 दिन क्योंकि शेष बचे हुए हैं तो ये जो आंकड़ा है और बढ़ सकता है। साथ ही बद्री केदार समिति की ओर से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है और खुद बद्री केदार समिति के अध्यक्ष जो है अजेंद्र राजा, उनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि यात्रा जो है अब अंतिम समय में है और केदारनाथ धाम के लिए जो तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जो है लगातार जारी है और जो ये 16 लाख का आंकड़ा है उसे भी जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी पार हो सकती है। कहीं ना कहीं समिति की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाता है, क्योंकि देश से ही नहीं विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार धाम में पहुंचे हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न आने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। मंदिर समिति की ओर से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है और जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार के स्तर से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे हैं और लगातार जब जो ये 4 धाम यात्रा हो रही है या फिर केदारनाथ धाम की यात्रा हो रही है उसकी मॉनिटरिंग करने का काम खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका समय समय पर वह अधिकारियों से फीडबैक भी लेते हैं। तो जो क्योंकि अब 2 दिन शेष बचे हुए हैं तो ये माना जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं जो उनका पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा और जो ये 16 लाख का आंकड़ा है वो भी पार होगा। नवीन, अब चूंकि कपाट बंद होने वाले हैं तो क्या कुल मिलाकर क्या कहा जाए कि इस बार जो श्रद्धालु की संख्या थी
बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए किस तरह की संख्या इस बार देखने को मिली? क्योंकि हमने प्राकृतिक आपदा भी देखी, उस दौरान भी श्रद्धालुओं की संख्या कुछ कम हो गई थी दर्शन करने के लिए। जी किसान, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और जब बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो कहीं ना कहीं यात्रा रुक जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से जो मलबा है वो अभी आ जाता है, कई बार रास्ते बाधित होते हैं। लेकिन विशेष रूप से प्रदेश सरकार की यह गंभीरता रहती है कि जो यात्री हैं उन्हें सकुशल यात्रा करवाई जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस बार की जो यात्रा थी करीब 2-3 बार जरूर रुकी थी, लेकिन 1-2 दिन के अंतराल के बीच यात्रा फिर से सुचारू हो गई थी। और कहीं ना कहीं अगर चारों धामों में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या की बात की जाए तो करीब 45 से 46 लाख जो श्रद्धालु हैं वहाँ पहुंच चुके हैं। और साथ में अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो करीब 16 लाख के जो श्रद्धालु हैं वहाँ पे केदारनाथ धाम के उन्होंने दर्शन किए हैं। तो यह आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि 2 दिन का समय है और आज की अगर स्थिति देखी जाए तो भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वहाँ पहुंच रहे हैं और दर्शन अपने जो केदारनाथ धाम है वहाँ पे दर्शन भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।